Hello everyone, welcome to Darpan Education Hub, and today we are going to learn how to create an algorithm in programming language. Algorithm को किस तरह से हम create करें बहुत ही easy steps में। आज हम लोग 4 एग्जाम्पल्स एल्गोरिदम के करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर और कमेंट करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एग्जाम्पल 1 है। इसमें करना क्या है, तो इसमें आपको एक एल्गोरिदम क्रिएट करना है। इफ यू हैव टू फॉर्मुलेट एन एल्गोरिदम टू चेक इफ अ स्टूडेंट हैज पास्ड इन एन एग्जाम और नॉट, आपको क्या करना है, आपको एक एल्गोरिदम्स क्रिएट करना है। उसमें आपको चेक करना है कि कोई एक स्टूडेंट है वो एग्जाम में पास हो गया है या नहीं। तो इसको करने के लिए पहले आपको इसके लॉजिक्स को समझना होगा। तो आपको ऐसे समझना होगा कि एक स्टूडेंट है और उसने एग्जाम में कुछ स्कोर किया है। तो उसने स्कोर किया है, वो नंबर आप किसी एक जगह पे स्टोर करोगे, और जो मिनिमम जो पास होने की जो एलिजिबिलिटी है, तो वो आपको किसी दूसरे वाले जगह पे स्टोर करना होगा। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि आपके पास एक प्लेस है, एक जगह है जिसको आप x का नाम दोगे, और दूसरा एक प्लेस है जिसको आप y बोल सकते हो। ये एक ऐसा प्लेस है जहां पे आप अपने वैल्यू को स्टोर करोगे। तो ये आपको विजुअलाइज करना होगा कि यहाँ पे क्या है, एक प्लेस है, ये एक वेरिएबल है। x कौन है? x इज अ वेरिएबल विच कंटेन्स अ वैल्यू, कोई वैल्यू कंटेन करता है। तो जो भी स्टूडेंट है उसने जो स्कोर किया है आपको किसी x वाले वेरिएबल में स्टोर करना है। और दूसरा क्या है कि आपको मिनिमम पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, आपको वो चाहिए। तो सपोज आपने ये 2 वेरिएबल क्रिएट कर लिया। अब आपको करना क्या है, आपको इसके अंदर नंबर डालना है। तो मान लीजिए कि x में 70 है, तो 70 है, और y में क्या है, तो y में है कि अगर कोई 50 लाता है तो एग्जाम में पास हो जाता है। तो आप ऐसे करो कि अगर इफ x इज ग्रेटर देन y, तो आप उसको बोल सकते हो क्या, कि वो पास हो गया है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, इफ x इज नॉट ग्रेटर देन y, देन आप उसको मान सकते हो वो क्या हो गया, वो फेल हो गया। तो ये आपने सोचा कि मैं क्या करूंगी, मैं x लूंगी जिसमें कुछ नंबर होगा और y लूंगी, और दोनों को कंपेयर करूंगी। अगर कंपैरिजन सही नहीं होता है और फॉल्स हो जाता है तो वो फेल हो जाएगा, और अगर वो सही हो जाता है तो वो पास हो जाएगा। इस तरह से आपने विजुअलाइज कर लिया। एल्गोरिथम में क्या होता है, आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करना होता है, तो स्टेटमेंट के फॉर्म में। तो आप स्टेप 1 देखो ऐसे करना है। तो सबसे पहले आपको स्टेप 1 में आपका एल्गोरिदम स्टार्ट हो रहा है, तो स्टार्ट करने के लिए आप स्टार्ट लिख सकते हो कि मेरा एल्गोरिदम स्टार्ट हो चुका है। दूसरा क्या है, स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करना है, तो स्टेप 2 में आपको ये सोचना है कि आपको क्या-क्या चीजें चाहिए। तो आपको 2 वेरिएबल्स चाहिए, x चाहिए और y चाहिए। तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख सकते हो कि डिक्लेयर 2 वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। वेरिएबल इज अ प्लेस जहां पे आप अपने वैल्यू को स्टोर करके रख सकते हो। तो डिक्लेयर 2 वेरिएबल्स, वो क्या है, तो वो x है एंड वो y है। तो ये आपने ले लिया स्टेप 2 में। स्टेप 3 में क्या है, तो स्टेप 3 में आपको क्या करना है, जो वैल्यू है उसको स्टोर करना है। तो आप क्या करो, लिखो यहाँ पे स्टोर the marks obtained by the student, store the marks obtained by student in x। आपको क्या करना है, x में जो मार्क्स स्टूडेंट ने लाया है उसको स्टोर करना है। स्टेप 4 में क्या हो गया, तो स्टेप 4 में आपको ये करना है कि y जो है, y में मिनिमम वैल्यू जिससे हम कंपेयर करेंगे तो उसको स्टोर करना। तो आप ऐसे लिखो, स्टोर करना है किसको, स्टोर दी
minimum passing marks, minimum passing marks in y। तो आपने x में स्टोर कर दिया जो स्टूडेंट ने स्कोर किया है, और y में क्या किया, आपने स्टोर कर दिया जो मिनिमम वैल्यू जिससे पास होने के लिए आपको चाहिए वो आपने स्टोर किया। स्टेप 4 में क्या करना है, स्टेप 5 में, तो स्टेप 5 में आपको चेक करना है, चेक करें, चेक check if x is greater than y or equal to y। Check if x is greater than or equal to y। स्टेप 6 क्या हो गया आपका, स्टॉप। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने पहले बोला कि स्टार्ट करो एल्गोरिदम को, नेक्स्ट आपने क्या कहा कि फर्स्ट आपने कहा कि एल्गोरिदम स्टार्ट हो जाए, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड में आपने कहा कि एक्स और वाई चाहिए मुझे। थर्ड में आपने क्या कहा, एक्स में स्टोर कर दो जो स्टूडेंट ने स्कोर किया है। और फिर फोर्थ वाले में आपने क्या कहा, तो आपने कहा कि जो मिनिमम पास होने के लिए चाहिए स्कोर उसको वाई में स्टोर कर दो। उसके बाद क्या है स्टेप फिफ्थ में कि आप चेक करो, आप क्या करो, चेक करो क्या x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। अगर ऐसा होता है तो वो हो जाएगा पास, और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या हो जाए, वो हो जाए फेल। तो चेक इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, इफ यस अगर यस हो जाता है तो क्या प्रिंट करो, तो रिटर्न कर दो पास, एल्स नहीं तो क्या रिटर्न कर दो, फेल। तो आपका तो एल्गोरिथम बन चुका है, अभी लास्ट में क्या करना है, आपको स्टॉप कर देना है। तो आपने देखा कितनी इजीली स्टेटमेंट के फॉर्म में हमने एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। हमने चेक किया कि वो स्टूडेंट पास हो गया या फेल हो गया। अगर वो पास हो जाता है तो क्या प्रिंट कराना, पास, और अगर वो फेल होता है तो उसकी जगह पे आप प्रिंट कराओ फेल। तो ये हमारा एग्जाम्पल 1 है। तो नेक्स्ट हमारा है वो है सेकंड वाला एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल 2 है, एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग टू नंबर्स। अब हम लोग को करना क्या है, दो नंबर्स को ऐड करना है। वी हैव टू ऐड टू नंबर्स एंड स्टोर इन थर्ड वेरिएबल। आपको क्या करना है, इसका एल्गोरिथम बनाना है। तो पहले आपको सोचना होगा, आपको ये सोचना होगा कि आपको दो नंबर को ऐड करने के लिए कौन कौन से वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी। तो एक वेरिएबल x होगा, दूसरा होगा y, और तीसरा आप सम ले सकते हो। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, वेरिएबल इज जस्ट अ प्लेस जहां पे आपका स्टोर होगा जो भी आप अपने न्यूमेरिक या अल्फाबेटिक जिस तरह के भी डेटा को स्टोर करना चाहते हो। तो हम लोगों को चाहिए वो 3 वेरिएबल्स है, x चाहिए, y चाहिए और सम चाहिए। अभी इसमें होगा क्या कि आप डिसाइड करोगे कि x में कुछ स्टोर है, y में स्टोर है, और आपको क्या करना है, x और y को ऐड करना, और ऐड करके उसको डालना कहाँ है, तो उसको सम में डालना है। सपोज आपने यहाँ पे 2 दिया और यहाँ पे 3 डाल दिया। तो जब आप ऐसा करोगे x और y को ऐड करोगे तो इसका जो वैल्यू है ऐड होकर वो कहाँ जाएगा, तो वो सम में आ जाएगा। तो आपको ये सोचना होगा। अब हम इसको एल्गोरिथम के फॉर्म में इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो स्टेप 1 में क्या होगा, स्टेप 1 में यू हैव टू राइट स्टार्ट।
आपको स्टार्ट लिखना होगा, हमारा जो एल्गोरिदम है वो स्टार्ट हो चुका है। स्टेप 2, अभी आपने क्या किया, तो आपने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स लिया। आप यहाँ पे एक्स वाई की जगह पे कोई दूसरा भी नाम ले सकते थे। आप यहाँ पे ए बी भी कर सकते थे। तो मैंने यहाँ पे लिया है एक्स वाई। तो आप यहाँ पे डिक्लेयर कर दीजिए वेरिएबल्स ए बी एंड सम। तो यहाँ पे आप ऐसे लिखो, मैंने डिक्लेयर किया कि मुझे क्या चाहिए, मुझे एक्स चाहिए, वाई चाहिए एंड मुझे क्या चाहिए, तो डिक्लेयर 3 वेरिएबल्स। मैंने लिखा डिक्लेयर 3 वेरिएबल्स और वो वेरिएबल्स हैं एक्स वाई एंड सम। 3 वेरिएबल्स ले लिया हम लोगों ने। अब करना क्या है, हमें रीड कराना है। रीड मीन्स इसमें डालना है, एक्स के अंदर क्या डालना है, वाई के अंदर क्या डालना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा स्टेप 3 में कि हमें रीड कराना है। क्या रीड करो, तो रीड मतलब इनपुट करो। रीड करो ए को एंड बी को, मतलब इसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर कर दो। अब आगे हमारा स्टेप 4, और स्टेप 4 में क्या करना है, तो स्टेप 4 में ये है कि मुझे ऐड करना है। तो मैं यहां लिखूंगी ऐड। ऐड, ये ए बी है, आप इसके जगह पे एक्स वाई कर सकते हो, आप अपने हिसाब से वेरिएबल का नाम लिख सकते हो। मैंने लिया है एक्स एंड वाई, आप ले सकते हो इसकी जगह पे ए बी, num1 num2। तो मैंने यहाँ लिख दिया रीड एक्स एंड वाई। अभी क्या करना है हमें, तो ऐड करना है। तो ऐड किसको करना है, ऐड एक्स एंड वाई एंड, और क्या करो, असाइन कर दो। असाइन मतलब डाल दो, असाइन कर दो द वैल्यू और रिजल्ट। जो भी रिजल्ट है, जो भी वैल्यू है, उसको आप सम में असाइन कर दो, डाल दो। अभी इसको कैसे लिखा जाएगा, तो ऐसे लिखते हैं, सम में क्या आपको डालना है, ऐसे एरो यूज कर सकते हो, ए प्लस बी, मतलब ए और बी का जो समेशन है, एडिशन है, उसको कहाँ स्टोर करना है, उसको सम में स्टोर कर देना है। एंड फाइनली हम करना क्या चाहते हैं, एडिशन तो हो चुका है, एडिशन होने के बाद हम उसके आउटपुट को देखना चाहेंगे। तो आउटपुट करने के लिए आप यहाँ पे डिस्प्ले लिख सकते हो कि डिस्प्ले कर दो। किसको डिस्प्ले करो, तो सम को डिस्प्ले कर दो, जो सम में स्टोर हुआ है। एंड फाइनली अब हमारा जो एल्गोरिदम वो कंप्लीट हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे या तो स्टॉप कर सकते हो या तो आप एंड कर सकते हो। तो ये हमारा एल्गोरिदम कंप्लीट हो चुका है, जो कि एडिंग ऑफ 2 नंबर्स, बहुत ही इजीली स्टेटमेंट के फॉर्म में हम इसको कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो थर्ड एग्जांपल है वो होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा थर्ड एग्जांपल है एल्गोरिदम फॉर फाइंडिंग ग्रेटर वैल्यू बिटवीन 2 इंटीजर वैल्यूज। आपको क्या करना है, आपको एल्गोरिदम बनाना है और उसमें फाइंड करना है कि 2 वैल्यू है, उन दोनों इंटीजर वैल्यू को दोनों में से कौन सा बड़ा है। तो आपको इमेजिन करना होगा इस तरह से कि मुझे कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए मुझे 2 वेरिएबल्स चाहिए, मुझे एक ए चाहिए और एक बी चाहिए, जिसको हम कंपेयर कर सके। तो ए इज अ वेरिएबल एंड बी इज द अनदर वेरिएबल। ए और बी 2 वेरिएबल है और इन दोनों को कंपेयर करना है। सपोज हम लोगों ने इसके अंदर डाल दिया 7 और इसके अंदर डाल दिया 6, तो कंपेयर कैसे होगा, तो आप कंपेयर ऐसे करो कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो हो जाना चाहिए कुछ के इज ग्रेटर, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इट मींस बी इज ग्रेटर। आपको ऐसे इमेजिन करना होगा। अब इसी चीज को सॉल्व करने के लिए, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एल्गोरिदम बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करेंगे। तो स्टेप 1 है, स्टेप 1 में सबसे पहले आप स्टार्ट करना है। आप अपने प्रोग्राम को, अपने एल्गोरिदम को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद क्या करना है, स्टेप 2 में तो आपको डिक्लेयर करना है, यू हैव टू डिक्लेयर
The two variables. The two variables are A and B. A and B. इसके बाद क्या करना है? स्टेप थर्ड, आपको इनपुट कराना, रीड कराना है। आपने डाला ना 7 और 6, तो यू हैव टू रीड ए एंड बी। यहाँ रीड का मतलब है इनपुट कराना। आप इनपुट करा रहे हो, डाल रहे हो इसके अंदर वैल्यू। स्टेप 4, रीड कराने के बाद क्या करना है? यू हैव टू चेक इफ ए इज ग्रेटर देन बी, देन अगर ऐसा हुआ तो राइट ग्रेटर वैल्यू इज ए। और अगर ऐसा नहीं हुआ, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, तो एल्स, एल्स मतलब जो रॉन्ग स्टेटमेंट है, जो गलत हो गया कि नहीं ऐसा नहीं है, फॉल्स हो गया, तब आप बोलते हो एल्स। नहीं तो क्या होना चाहिए? राइट ग्रेटर वैल्यू इज बी। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे चेक हो गया है कि अगर A इज ग्रेटर देन B, तो आपको क्या प्रिंट होना चाहिए? तो आपको प्रिंट होना चाहिए A इज ग्रेटर। और ऐसा नहीं हुआ तो एल्स ग्रेटर वैल्यू इज B या B इज ग्रेटर। उसके बाद आपको क्या करना है? आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। यू हैव टू स्टॉप द प्रोग्राम और एंड द प्रोग्राम। तो आप यहाँ पे स्टॉप भी यूज कर सकते हो, आप एंड भी यूज कर सकते हो। तो मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पे स्टॉप कर दिया, तो ये हमारा एल्गोरिदम कंप्लीट हो चुका है, एग्जाम्पल थर्ड। अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल फोर्थ की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है एन एल्गोरिदम टू कैलकुलेट इवन नंबर्स बिटवीन 0 एंड 99। यहाँ पे आपको क्या करना है? आपको एक एल्गोरिदम बनाना है जिसमें आप कैलकुलेट करोगे कि इवन नंबर्स जो है 0 से लेके 99 के बीच में कितने इवन नंबर्स हैं, आपको वो कैलकुलेट करना है, उसको डिस्प्ले कराना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे? तो आप ऐसे डिसाइड करो कि आपको एक प्लेस चाहिए, एक जगह चाहिए जहां पे आप नंबर्स को स्टोर कर सको, जिसका नाम आपने रख दिया आई। और आई जो है, आई एक ऐसा प्लेस है जिसमें आपने 0 को स्टोर कर दिया। तो आपका स्टार्टिंग वैल्यू क्या है? तो 0 है। आपने 0 को यहाँ पे स्टोर कर दिया, इसके अंदर क्या है? 0 है। और फिर कहा कि हाँ चलो 0 को प्रिंट करा दो, क्योंकि बिटवीन 0 से 99 है ना, तो आप क्या करो? आप पहले 0 को प्रिंट करा दो। और प्रिंट कराने के बाद क्या करो? आप जो आपके पास जो वैल्यू है उसमें, जैसे आई है तो आई में क्या करो? आई का जो वैल्यू है उसमें 2 ऐड कर दो। इसका मतलब है कि 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2। तो अभी आपके पास आई में क्या है? तो आपके पास 2 है। अब आप क्या करो? आप आप क्या करो? आप चेक करो। आप ये चेक करो, क्या आई में जो वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू 98 है? ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोगों को 99 तक जाना हो। 99 तो इवन नहीं है, तो 99 से पहले तक का जो वैल्यू है वो है 98। तो आपको क्या करना है? आपको चेक कराना है, क्या आई में जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है वो क्या है? वो 98 से कम है या बराबर है? अगर ऐसा होता है, अगर ये ट्रू हो जाता है, तब क्या करो? आप फिर से जाओ यहाँ पे और क्या करो? मान लीजिए मेरे पास 2 है, तो मैं कहाँ गई? मैं यहाँ गई और 2 के साथ 2 को ऐड कर दिया। तो 2 के साथ 2 को ऐड किया तो वो कितना हो गया? वो 4 हो गया। ये हमेशा चेंज होते रहेगा। कौन चेंज होगा? आई। तो पहले आपके पास आई में कितना था? 0 था। 0 के बाद कितना आ गया? तो 2 आ गया। 2 प्रिंट करा दिया। प्रिंट कराने के बाद आपने क्या किया? उसको चेक किया
क्या वो 98 से कम है या बराबर है? अगर वो इक्वल है या उससे छोटा है तो आप फिर से इसी जगह पे जाओ, लूप चलाओ। मतलब बार-बार ये होते रहेगा, होते रहेगा, होते रहेगा जब तक से ये फॉल्स ना हो जाए। फॉल्स मतलब जब तक ये 99 ना हो जाए। तो जब ये 99 हो जाएगा, ये ऑटोमैटिकली क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। तो हमारा लॉजिक ये इस तरह से है। अभी हमें करना क्या है? हमें एल्गोरिदम बनाना है। तो स्टेप 1 क्या है कि मुझे क्या करना है? एल्गोरिदम को स्टार्ट करना है। स्टेप 2 क्या है? तो मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए i। तो मैंने i लिया और i में क्या किया? i में 0 डाल दिया। उसके बाद मुझे स्टेप 3 में क्या करना है? तो मुझे क्या करना है कि मेरे पास जो i का वैल्यू है, उसको मुझे प्रिंट करना है। तो मैंने यहाँ लिखा कि राइट i इन स्टैंडर्ड आउटपुट। इसका मतलब ये है कि आपको क्या करना है? आपको जो भी i के अंदर वैल्यू है, उसको आपको क्या करना है? उसको तो प्रिंट कराना है। उसके बाद क्या है? आपको स्टेप 4 देख सकते हो आप। इसमें क्या करना है आपको? i में जो भी वैल्यू है, उसमें आपको 2 ऐड करना है क्योंकि आपके पास 0 है। 0 में अगर आप 2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा जो आपने यहाँ पे देखा है। तो नहीं 0 में अगर आप 2 ऐड करोगे तो वो 2 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? आपको 0 से बिटवीन 0 एंड 99 आपको वो प्रिंट कराना है। तो आप क्या करोगे? आप यूज़ करोगे तो बिटवीन है ना, तो आपको क्या करना है? पहले तो आपने 0 डाला है, इनिशियल वैल्यू 0। उसके बाद आपने ये कहा कि 0 के साथ 2 ऐड कर दो। जब आपने ये 2 ऐड कर दिया, उसके बाद जो भी वैल्यू है, जैसे 2 आ गया, आपके पास कितना? 0 प्लस 2 2। तो आपके पास i में कितना है? 2 है। उसके बाद स्टेप 4 में 5 में आपको क्या करना है? वो है कि इफ i में जो भी वैल्यू है इज लेस देन और इक्वल टू 98, तो देन गो टू लाइन नंबर 3। अगर ये ट्रू होता है तो आपको कहाँ जाना है? आपको जाना है 3rd पे। और बार-बार ये चेंज करते रहेगा। तो आपका पहले 2 प्रिंट होगा, फिर 4 प्रिंट होगा, उसके बाद 6 प्रिंट होगा, 8 प्रिंट होगा। ये अप टू का कब तक जाएगा? 98 तक जाएगा। और जैसे ही 99 होगा, वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा क्योंकि वो तो फॉल्स हो गया है। तो जैसे ही ये फॉल्स होगा, आपका ये जो प्रोग्राम है अ, वो आपका एल्गोरिदम एंड हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? आपको इस तरह से समझना है कि जब आप एल्गोरिदम बनाओ, आप अपने स्टेप्स को पहले समझ लो कि हो क्या रहा है, आपको करना क्या है। तो आपको स्टार्ट करना है, 0 डालना है क्योंकि आप 0 में क्या करोगे? 0 में 2 ऐड करने से क्या होगा? तो वो 2 आएगा और आपको क्या करना है? इंक्रीमेंट करना है। आपको 2 इंक्रीमेंट करना है। जो भी i है, i में 2 इंक्रीमेंट करो। तो 0 में 2 इंक्रीमेंट करने से कितना आता है? 2 आता है। फिर 2 में 2 इंक्रीमेंट करने से कितना आता है? 4 आता है। इसी तरह से ये लूप चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक से ये फॉल्स ना हो जाए, ये 99 तक ना पहुँच जाए। और जहाँ ये 99 तक पहुँचेगा, आपका जो एल्गोरिदम है वो स्टॉप हो जाएगा। तो आपने देखा आज हम लोगों ने 4 एल्गोरिदम्स के एग्जांपल्स को डिस्कस किया है। इसको आप थोड़ा प्रैक्टिस करें, इसके लॉजिक को समझें। पहले आपको ये समझना होगा, तभी फिर इसके रिलेटेड आप फ्लो चार्ट या बाकी का जो प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ पाओगे। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, ये जो भी है एल्गोरिदम्स के एग्जांपल्स। तो आगे के नेक्स्ट वीडियो में और भी आपको इससे रिलेटेड एग्जांपल्स बताऊंगी। तो थैंक यू।